कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे एंड यू आर वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ किड्स जोन। और आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का यूनिट 5 इंग्लिश की बुक का मैरीगोल्ड का, जो कि है मैरी गो राउंड। ये एक पोएम है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे, एक लड़की है जो कि एक झूला झूल रही है। उस झूले को ही कहते हैं मैरी गो राउंड। तो आज हम ये पोएम पढ़ेंगे। आई होप आप इसे लिसन करेंगे, सिंग करेंगे और डांस भी करेंगे, और इसके साथ साथ पढ़ के हम इसकी मीनिंग समझेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मैरी गो राउंड, लिसन, सिंग एंड डांस। I climbed up on the merry-go-round and it went round and round. I climbed up on a big brown horse and it went up and down, around and round, and up and down, around and round, and up and down. I sat high up on a big brown horse and rode around on the merry-go-round and rode around. On the merry-go-round, I rode around on the merry-go-round, around and round and round. सो ये पोएम है जिसका नाम है मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड एक झूला होता है, जैसे पिक्चर में देख रहे हो। ये एक झूला है जो कि जिसके ऊपर जिसमें घोड़ा लगा होता है, उसमें बैठते हैं और वो राउंड राउंड घूमता है। तो ये क्या कह रही है पोएम? आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड। मैं मैरी गो राउंड के ऊपर, मैरी गो राउंड जो है उसके ऊपर चढ़ी और बैठ गई। क्लाइम मतलब उसके ऊपर चढ़ना, ठीक है। क्लाइम जैसे कि चढ़ते, जैसे चट्टान, जैसे पहाड़ चढ़ते हैं, वैसे ही होता है क्लाइम्ड। तो ये क्या है? ये कह रही है कि मैं मैरी गो राउंड घोड़े के ऊपर चढ़ गई एंड इट वेंट, चढ़ के बैठ गई, एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड, और ये झूला क्या है? गोल गोल सर्कल में घूमने लग गया। आई क्लाइम्ड अप ऑन ए बिग ब्राउन हॉर्स। मैं एक ब्राउन कलर के हॉर्स जो कि मैरी गो राउंड झूले में था, उसके ऊपर जाके बैठ गई। एंड इट वेंट अप एंड डाउन, और ये झूला जो है, ये जो घोड़ा है, जब ये झूला घूमता है तो ये घोड़ा अप और डाउन करता है। तो ये जब उसके ऊपर बैठ गई तो ये घोड़ा क्या है? राउंड राउंड जा रहा है और अप एंड डाउन कर रहा है। अराउंड एंड राउंड एंड अप एंड डाउन, अराउंड एंड राउंड एंड अप एंड डाउन। क्या है? ये झूला जो है राउंड राउंड कर रहा है, चारों तरफ राउंड लगा रहा है और अप एंड डाउन कर रहा है। ये घोड़ा जो है अप और डाउन कर रहा है। ये झूला है ये सर्कल में ऐसे घूमता है, और ये जो घोड़ा है वो ऐसे अप एंड डाउन करता है जब ये सर्कल में घूमता है। आई सेट अप हाई ऑन ए बिग ब्राउन हॉर्स। मैं, ये जो ब्राउन कलर, ब्राउन मीन्स भूरा रंग का, बिग मतलब बड़ा, हॉर्स मतलब घोड़ा। मैं इस बड़े से घोड़े के ऊपर बैठ गई हूँ एंड रोड अराउंड, और चारों तरफ घूम रही हूँ इस झूले में। ऑन द मैरी गो राउंड, इस झूले के ऊपर बैठकर, इस घोड़े के ऊपर बैठकर मैं ये झूला मैरी गो राउंड झूल रही हूँ। एंड रोड अराउंड, और ये झूला जो है, घोड़ा जो है चारों तरफ घूम रहा है। आगे है ऑन द मैरी गो राउंड आई रोड अराउंड। मैरी गो राउंड जो है ये झूला घूम रहा है चारों तरफ और राउंड राउंड चक्कर लगा रहा है। ऑन द मैरी गो राउंड अराउंड एंड राउंड, और ये क्या कर रहा है? गोल 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 चारों तरफ घूम रहा है ये झूला, ठीक है। तो ये पोएम थी। इस पोएम में आपने क्या नए वर्ड सीखे? पहला वर्ड आपने सीखा अराउंड, ठीक है। दूसरा आपने सीखा डाउन, तीसरा आपने सीखा इन, चौथा आपने सीखा ऑन, पांचवा आपने सीखा आउट, छठा आपने सीखा राउंड, सातवां आपने सीखा अप। ओके, अप की मीनिंग होती है, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब, अप मतलब ये होता है ऊपर, ओके। राउंड मतलब चारों ओर, आउट मतलब बाहर, ऑन मतलब ऊपर, टेबल के ऊपर जैसे किड बैठा है ना, उसको ऑन कहते हैं। द किड इज सिटिंग ऑन द टेबल। उसके बाद इन मतलब अंदर, द टेडी इज इन द बॉक्स। इन मतलब अंदर होना किसी, जैसे कि इस बॉक्स के अंदर, उसको अंदर को कहते हैं इन। और अगर किसी टेबल के ऊपर बैठते हैं, ऊपर को कहते हैं ऑन। डाउन मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर चढ़ना, ऊपर, डाउन मतलब नीचे, ठीक है। अराउंड मतलब चारों तरफ। नाउ लेट्स रीड। अ राइड ऑन अ हॉर्स, मैं घोड़े पर, हॉर्स मीन्स घोड़ा, राइड मतलब आप बेसिकली घोड़े के ऊपर बैठ के उसकी सवारी करते हो, उसको राइड कहते हैं, ठीक है। आई राइड ऑन ए हॉर्स, मैं घोड़े की सवारी, मैंने घोड़े के ऊपर बैठकर उसकी सवारी करी। नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन। हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो, ठीक है। पहला
क्वेश्चन है कि मैरी गो राउंड कैसे कैसे ये झूला जो है कैसे चल रहा था। तो हमें पता है मैरी गो राउंड क्या है, राउंड एंड राउंड चल रहा था, यानी कि गोल 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 घूम रहा था वो। हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो, भूरे रंग का जो घोड़ा था वो कैसे घूम रहा था, वो भी राउंड एंड राउंड नहीं, घोड़ा जो था वो अप एंड डाउन घूम रहा था। घोड़ा कैसे घूम रहा था, अभी हमने देखा घोड़ा था, घोड़े के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, बिग ब्राउन हॉर्स एंड इट वेंट अप एंड डाउन, घोड़ा जो है अप एंड डाउन कर रहा था, और मैरी गो राउंड कैसे घूम रहा था, राउंड एंड राउंड घूम रहा था। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। नेक्स्ट अब हम करेंगे लेट्स टॉक, हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड, क्या आपने कभी मैरी गो राउंड देखा है, अगर देखा है तो यस, नहीं देखा तो नो। वेयर हैव यू सीन इट, अगर आपने देखा है तो कहाँ देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर, क्या आप किसी फेयर मतलब मेला, क्या आप किसी मेले में जाना चाहोगे। तो ऑब्वियसली हम सब मेले में जाना चाहते हैं, तो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स शेयर, लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्क्राइब द फेयर, आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसको आपको देखना है, और इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, फेयर है, मेला हो रहा है, तो वो आपको दिख रहा है, तो आपको ये पिक्चर देखनी है और डिस्क्राइब करना है कि पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। नेक्स्ट आपको है टॉक अबाउट द थिंग्स यू एन्जॉय एट ए फेयर, अगर आप फेयर में गए हो तो आपको पता होगा फेयर में क्या क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आप अगर फेयर में गए तो आपने क्या क्या एंजॉय किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पिक्चर देखिए, पिक्चर्स में क्या है, ये एक फेयर की पिक्चर है, राइट। अब हम पिक्चर को एनालाइज करते हैं, ये पिक्चर फेयर की है, मतलब मेले की है। ये देखिए ये है मैरी गो राउंड, ओके। तो ये देखिए ये लड़की जो है हॉर्स में अप एंड डाउन कर रही है, और ये लड़का भी हॉर्स में अप एंड डाउन कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे ये बलून वाला है जो कि बलून बेच रहा है, मेले में बलून भी बिकते हैं। उसके बाद तीसरी पिक्चर आप ये देखोगे, बच्चे देखो गाड़ी में टॉय कार में राइड ले रहे हैं, यानी कि बच्चे गाड़ी में सवारी कर रहे हैं, नकली गाड़ी में। फोर्थ है ये देखिए बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है मेले में आप फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, आप गुब्बारे खरीदते हैं, आप झूले झूलते हैं, आप अच्छा खाते हैं मिठाइयाँ, आप बहुत सारे नाटक देखते हैं। तो यही सब आपको डिस्क्राइब करना है कि आपने जब मेले में गए थे तो क्या देखा था। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, गो राउंड द मैरी गो राउंड, सर्कल द लेटर्स एंड से देम अलाउड। आपको बेसिकली मैरी गो राउंड में ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, आपको इस पिक्चर को में जो वर्ड्स दिख रहे होंगे, आपको इन वर्ड्स को आपको सर्कल करना है और आपको बोलना है, पढ़ना है उसको बेसिकली। जैसे कि पहला, जैसे कि एक करके दिखाती हूँ आपको, के सर्कल करना है और उसे बोलना है, के एल एम एन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ओके। उसके बाद नीचे भी आप देखेंगे सर्कल, नीचे भी वर्ड्स हैं, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे आपको सर्कल करना है और उन्हें पढ़ के बोलना है। तो ये था आपका एक चैप्टर, पोएम थी जो आपकी पोएम फिनिश हो गई है। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोरी का नाम है सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल मतलब एक बड़ा सा गोला, गोले को हम क्या कहते हैं, जैसे गोला सर्कल। आपने चांद देखा होगा आसमान में, चांद क्या होता है, चांद की शेप अगर आप देखोगे तो सर्कल जैसी होती है। जिस दिन चांद पूरा आता है वो सर्कल जैसा होता है। आपने सन देखा होगा, सन जब पूरा होता है तो सर्कल जैसा होता है। आपकी प्लेट आपने देखी होगी घर में, वो भी सर्कल का ही एक शेप होती है। आपने बैंगल्स देखी होंगी, चूड़ियाँ, वो भी सर्कल होती हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे सर्कल, सर्कल वाली स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी का नाम है सर्कल, ओके। सर्कल को हिंदी में कहते हैं वृत्त। नाउ लिसन, रीड एंड ड्रॉ। वन डे मोहिनी वॉज सिटिंग विद हर ग्रैंडमदर। ये है मोहिनी और ये उसकी दादी है, राइट। तो ये कह रहे हैं एक दिन मोहिनी अपनी दादी के साथ बैठी थी।
ग्रैंड मदर ड्रू अ सर्कल। दादी ने अपने बुक में एक सर्कल ड्रॉ किया। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ द सर्कल जो उन्होंने ड्रॉ किया, ठीक है। कैन यू ड्रॉ अ सर्कल मोहिनी? फिर दादी ने मोहिनी से बोला, मोहिनी क्या तुम सर्कल ड्रॉ कर सकती हो? तो मोहिनी ने बोला, येस आई कैन। हाँ दादी, मैं कर सकती हूँ। सून मोहिनी ड्रू अ सर्कल। और उसके बाद मोहिनी ने अपने नोटबुक में सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद नाउ आई विल ड्रॉ अ बॉल। उसके बाद ग्रैंड मदर ड्रू 3 लाइन्स ऑन द सर्कल। उसके बाद दादी ने 3 लाइन्स सर्कल में ड्रॉ करी, राइट, ठीक है। दादी ने बोला कि अब मैं बॉल ड्रॉ करूँगी, तो उन्होंने क्या है, सर्कल में 3 लाइनें ड्रॉ करी। उसके बाद मोहिनी ड्रू 3 लाइन्स ऑन हर सर्कल। उसके बाद मोहिनी ने भी अपने सर्कल पे 3 लाइनें ड्रॉ करी, राइट। इससे पहले उन्होंने एक सर्कल बनाया, फिर उसमें 3 लाइनें ड्रॉ करी, 1 2 और 3, ठीक है, ऐसे करके। इट रियली लुक लाइक ए बॉल। तो वो क्या, जब आप एक सर्कल में ऐसे 3 लाइनें ड्रॉ करेंगे तो क्या बॉल की शेप बॉल की तरह दिखने लग गई। नाउ लेट्स ड्रॉ अ बलून। ग्रैंड मदर एडेड अ zigzag लाइन टू द सर्कल। उसके बाद क्या है, दादी ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, उसके बाद दादी ने कहा कि अब हम बनाएंगे बलून। तो दादी ने क्या किया, दादी ने एक सर्कल पे zigzag लाइन, यानी कि zigzag लाइन कैसे होती है, ऐसे zigzag लाइन मतलब ऐसे लाइन जो कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, zigzag लाइन अपने सर्कल में बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इट रियली लुक लाइक अ बलून। मोहिनी क्लैप्ड विथ जॉय। मोहिनी ने कहा, दादी ये तो सच में बलून की तरह दिख रहा है। मोहिनी ड्रू मैनी सर्कल्स। मोहिनी ने बहुत सारे सर्कल बनाए अपनी नोटबुक पे। और क्या किया फिर उसने, मोहिनी ने बहुत सारे सर्कल बनाए, स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल और बिगर सर्कल और स्मॉलेस्ट सर्कल। एंड उसने फिर उन सर्कल को रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो सर्कल कलर कर दिया, सर्कल्स को कलर कर दिया। शी ऑल्सो एडेड अ zigzag लाइन टू दिस। फिर उसके बाद मोहिनी ने क्या किया, zigzag लाइन जो है उस पर zigzag लाइन बनाई दी अपने सर्कल्स में, ठीक है। एंड नाउ देयर वर मैनी बलून्स। उसके बाद कहते बहुत सारे बलून उसके नोटबुक में बन गए। कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद द सर्कल, आस्क्ड ग्रैंड मदर। दादी ने बोला, मोहिनी क्या तुम सर्कल से कुछ और भी ड्रॉ कर सकती हो? तो मोहिनी ने बोला, हाँ दादी। शी ड्रॉ अ व्हील। दादी तो मोहिनी ने क्या बनाया, मोहिनी ने बनाया एक व्हील। यानी कि व्हील क्या होता है, व्हील होता है पहिया। आपने पहिया देखा होगा, पहिया भी एक सर्कल की तरह ही दिखता है। उसके बाद मोहिनी ने बनाया एक मून। मून मतलब चंद्रमा, वो भी सर्कल होता है। एक सन भी सर्कल होता है, राइट, जैसा मैंने आपको बताया था। अब रैबिट एंड हर ओन फेस। और रैबिट बनाया उसने। रैबिट अगर आप बनाओगे तो रैबिट थोड़ा थोड़ा सर्कल की तरह दिखता है। उसके बाद उसने फेस बनाया, फेस सर्कल की तरह फेस बनाया उसने, ठीक है। ये सब चीज़ें मोहिनी ने बनाई। नाउ आपने इस स्टोरी में क्या सीखा, आपने कौन से नए वर्ड सीखे? आपने सीखा बॉल, ब्लू, सर्कल, लाइन्स, मून्स, ठीक है। मून मीन्स चंद्रमा, लाइन्स मतलब रेखाएं, सर्कल मतलब वृत्त, गोल, ब्लू मतलब नीला, बॉल मतलब गेंद। लेट्स रीड। नेक्स्ट है लेट्स रीड। आई कैन ड्रॉ अ सर्कल। मैं एक सर्कल बना सकती हूँ। द मून इज़ राउंड। चंद्रमा गोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीडिंग इज़ फन। व्हाट डिड ग्रैंड मदर एंड मोहिनी ड्रॉ फर्स्ट। सबसे पहले मोहिनी और ग्रैंड मदर ने क्या ड्रॉ किया था? तो आपको अपनी स्टोरी पे वापस जाइए और बताइए कि मोहिनी और ग्रैंड मदर ने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया था। लेट्स सी, क्या ड्रॉ किया था उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने बनाई थी और सर्कल बनाया था। उसके बाद एक बॉल बनाई थी, फिर बलून बनाया था, राइट। उसके बाद व्हाट वर द कलर्स ऑफ द बलून्स दैट मोहिनी ड्रॉ। मोहिनी ने जो बलून्स बनाए थे उसकी कलर क्या थे? उसके कलर थे ब्लू, रेड, येलो। ये स्टोरी से आप देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स ड्रॉ इन द सर्कल बिलो। ड्रॉ, ये जो 2 सर्कल आपको इस एक्सरसाइज में दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहले सर्कल में आपको ड्रॉ करना है जो कि दादी ने बनाया। दूसरे सर्कल में आपको ड्रॉ करना है जो
मोहिनी ने बनाया, ठीक है। दादी ने क्या क्या बनाया, दादी ने बॉल बनाई, बलून बनाया। मोहिनी ने क्या बनाया, मोहिनी ने चांद बनाया, सूरज बनाया, रैबिट बनाया। तो ये सब आपको इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। लुक एट दिस शेप। अब आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा, इसमें लिखा है लुक एट दिस शेप्स, ठीक है। ट्राई मेकिंग दिस शेप्स इनटू अ कार, अ हाउस, अ डोर और एनीथिंग एल्स। आपको 3 शेप्स दिख रही हैं, देखिए आप। पहली कौन सी है, ये है ट्राइंगल। इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें 3 रेखाओं से मिलकर बनता है, इसलिए इसे ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब, स्क्वायर मतलब इसको कहते हैं स्क्वायर, क्योंकि 4 रेखाओं से मिलकर बनता है, इसे कहते हैं चतुर्भुज। इसके बाद क्या है, ये नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत। इसमें क्या होता है, आपकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है सेम होती है, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि आप इन शेप्स को एक कार के ऊपर, एक घर के ऊपर, एक दरवाजे के ऊपर या कहीं भी बनाइए। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए थी, ये आपको करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ड्रॉ अलॉन्ग द डॉट्स। सो व्हाट डिड यू मेक, कैन यू मेक साउंड्स लाइक अ ट्रेन। आपको एक्सरसाइज दिख रही होगी, इसमें आपको क्या है, ये डॉट्स को मिलाना है। उस डॉट्स को मिलाने के बाद आपको एक पिक्चर दिखेगी, आपको बताना है वो कौन सी पिक्चर है, ठीक है। जैसे कि देखिए कैसी ये जो लाइन है इसको ड्रॉ करिए। जो जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, आपको उन डॉट्स को मैच करना है। You have to match all the dots and then you will find a picture. You have to identify which picture it is. आपको पिक्चर देखनी है, पिक्चर देखने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी पिक्चर है। फिर पिक्चर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या है। जैसे कि मैंने ये पिक्चर ड्रॉ कर दी है और मुझे पता चला कि ये एक ट्रेन है। एज यू कैन सी ये क्या है, एक ट्रेन है, ठीक है। तो अब इस पे लिखा है कैन यू मेक साउंड लाइक ए ट्रेन। आप ट्रेन की तरह आवाज़ निकाल सकते हैं। ट्रेन कैसे आवाज़ निकालती है, चुक 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 चुक। तो आपको ऐसी आवाज़ निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ड्रॉ अ फेस ऑन द बलून बिलो। आपको 2 बलून दिख रहे हैं, ठीक है। आपको बोला गया है आप दूसरे बलून में आपको एक फेस ड्रॉ करना है, जैसे कि पहले बलून में किया गया है वैसे ही आपको, जैसे फर्स्ट बलून में ड्रॉ किया गया ऐसे आपको सेकंड बलून में भी एक फेस ड्रॉ करना है अपनी पसंद से, अपने अनुसार, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप करेंगे, ये आपके लिए है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको रीड करना है और राइट करना है। रीड क्या करना है, रीड करना है आपको ये ABCDEF, ये आपने रीड किया। अब आपको राइट करना है। राइट क्या करना है, आपको ये ड्रॉ करना है, ये डॉट्स को मैच करके अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं ABCDEF, ABCDEF। सो ये हो गया। इसके आगे एक्सरसाइज भी है आगे, वो भी आपको करनी है। देखिए कैसे, GHIJKL, G for girl, H for hen, I for ice cream, J for jungle, K for king, L for lion। ये हो गया। इसके बाद भी है, आपको ये भी फिल करना है। डॉट्स को मैच करिए और अक्षर बनाइए, अल्फ़ाबेट्स पाइए। M for monkey, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for rat। M for monkey, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for rat। तो ये एक्सरसाइज हमने कर ली। उसके बाद आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, राइट। आपको पिक्चर्स दिख रही है अपनी स्क्रीन में, उनको पढ़िए। फर्स्ट है मैंगो मतलब आम, दूसरा है नट, नट मतलब मूंगफली, तीसरा है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा, चौथा है पीच, पीच इज़ अ फ्रूट जो कि मार्केट में मिलता है और बहुत ही टेस्टी होता है, इसको पीच कहते हैं, ठीक है। अब आपको इनको राइट करना है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में डॉट लाइन्स, तो उनको मैच करिए। MAN
G-O, M-A-N-G-O, मैंगो, मैंगो मतलब आम। N-U-T, नट, नट मतलब मूंगफली। O-R-A-N-G-E, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा। P-E-A-C-H, पीच, पीच मतलब आड़ू। नाउ आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पिक्चर्स देखिए और फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको ब्लैंक्स दिख रहे हैं उसको भरिए। पहले आपको पिक्चर्स में क्या दिख रहा है, डॉगी, डॉग की स्पेलिंग क्या होती है, D-O-G, इससे भरिए, D लिखा हुआ है, O और G, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिख रहा है, बुल, बुल मतलब सांड, B-U-L-L, B लिखा हुआ है, U-L-L आ भरेंगे। थर्ड है एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, E लिखा हुआ है, L-E-P-H-A-N-T, एलिफेंट मतलब हाथी। डॉग की स्पेलिंग क्या होती है, D-O-G, बुल की B-U-L-L, एलिफेंट की E-L-E-P-H-A-N-T। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, H-O-R-S-E, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आउल, आउल मतलब उल्लू, O-W-L, ठीक है। नेक्स्ट है कैट, कैट मतलब बिल्ली, C-A-T, कैट, ठीक है। ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। इस चैप्टर में इतना ही था। अब फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे वीडियो और बनाऊँ। थैंक यू किड्स फॉर वॉचिंग। होप यू हैव अ गुड डे। बाय एंड टेक केयर।